दोस्तों नमस्कार। मैं जो मेरे वीडियोस के अंदर बार बार कहता हूं ना कि इस खेल को समझो, नहीं तो आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, उसका आपको एक लाइव एग्जांपल आप देने वाला हूं कि किस तरह से इस खेल को खिलवाड़ में बदला जाता है और ऑप्शन बायर्स के पैसों को गायब किया जाता है। आज बराबर 2:45 के आसपास का समय होगा और बैंक निफ्टी का ये लेवल चल रहा था। ये जो लेवल अभी आपको दिख रहा है दोस्तों, ये लेवल बैंक निफ्टी का चल रहा था तकरीबन 46,250 के ऊपर का लेवल। और उसी समय किसी एक न्यूज चैनल के ऊपर एक प्रवक्ता जो है, जो बोलने वाले जो स्पीकर है, वो बाजार के अंदर इसी शॉर्ट कवरिंग की अपेक्षा थी और ये शॉर्ट कवरिंग और तगड़ी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, जो लेवल्स है 46,400 और 46,500 के भी दिख सकते हैं, इस तरह की चर्चा कर रहे थे। और उसी समय मैंने दोस्त से कहा कि देख, अब ये जो कहा गया है ना, इसे सुन के आपके मेरे जैसे बहुत से लोग जीरो हीरो के अंदर उतरेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है और देख, इन्हें ट्रैप करने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। यही मौका होता है राइटर्स के लिए। मैं फिर से कहूं, यही मौका होता है राइटर्स के लिए। इस पे किसी का कोई लेना देना नहीं। राइटर जो है ना, ऐसे आपको बताऊं, सेंध लगा के बैठे होते हैं कि कहां वो लोगों को अटका पाते हैं। अब देखिए, हमारा दिक्कत यह है कि ना हम खुद सोचते हैं, ना खुद समझते हैं, ना खुद स्टडी करते हैं। हम जो है डिपेंडेबल है। अब इसका ही फायदा लिया जाता है और आप देख सकते हो ये तगड़ा मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर बहुत से लोगों ने जीरो हीरो के अंदर अपना जीरो ही कर लिया होगा और तुरंत बाउंस बैक आप देखते हो उसी लेवल तक जहां पे मार्केट को रुकना था, आके वहीं आके रुका। और ये जो होता है ना दोस्तों, ये फायदा लिया जाता है ऑप्शन बायर्स का। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपायरी के दिन ना बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। एक्सपायरी का दिन ट्रेडिंग स्टडी का एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो सेपरेट सिलेबस है। तो दोस्तों, ये जो खिलवाड़ होता है ना, इससे बचना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को भी समझते हैं। एक अनुरोध रहेगा दोस्तों, आज मेरे जितने भी दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद पाया हो मार्केट के अंदर, कमेंट करके कृपया बता दे। आज मार्केट में मैं बहुत समय तक आपके साथ रहा और दोस्तों, प्रसाद और महाप्रसाद की आपको बहुत सी जगहें भी मैंने पकड़ के दी। अब आज के वीडियो में सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं कि यहां से आगे की चाल क्या होगी। क्या यहां बेस बन गया है और फिर से एक बार बाउंस बैक होगा? और अगर आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने एक बात पिछले वीक के एक वीडियो में कही थी कि ये अभी इलेक्शन तक मार्केट इसी तरह से वर्कआउट होगा, कोई भी वन वे रैली के लिए काम ना करे। मैंने ये आपसे कहा था। और जिस तरह की मूवमेंट और जिन तरह की लेवल्स को मैंने कल डिस्कस किया था वीडियो में, उन्हीं लेवल्स को पकड़ के मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के अंदर किन किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, फिर बैंक निफ्टी पे। और फिर से कहूं दोस्तों, कमेंट और वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिए, क्योंकि ये जो सारा तामझाम मैं कर रहा हूं, जैसे आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें यह सीखना है कि मार्केट के अंदर नॉर्मली राइटर्स जो मॉब मेंटालिटी होती है, उसके अपोजिट काम करते हैं आपके पैसों को खुद के जेब में ट्रांसफर करने के लिए। इस पे ध्यान रखिए। तो अब चलिए, सबसे पहले हम निफ्टी को समझते हैं, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हो, ये कल का वीडियो आप निकाल के देखिए, इन्हीं लेवल्स को आप पाओगे। लिटरली मैंने कुछ हिलाया भी नहीं है। आप देखते हो, ये जो अपना ऊपर का ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली वहां क्लोजिंग मिली है, और ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली वही सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो, एग्जैक्टली वही सपोर्ट और क्लोजिंग भी वही मिली है। अब जरूरी क्या है? जरूरी है अभी के लिए यही लेवल, मैंने इसी लेवल पे कल भी मार्क किया था, और दैट इज 22,000 फॉर निफ्टी। इफ निफ्टी ब्रेक 22,000 बिलो, देन नेक्स्ट लेवल होगा ये जहां पे रुका था, दैट इज 21,900। इफ अगर 21,900 तोड़ता है दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था कि 21,800 जो है ना, ये देखिए मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये भी एक हर्डल की लेवल है। इसलिए नेक्स्ट लेवल 21,800, यहां से भी घूम सकता है, ऐसी ये लेवल है। और अगर इसे तोड़ दे तो फिर बड़े बड़े दर्शन होंगे, जिसका मैं आपसे चर्चा टेलीग्राम पे करूंगा। ऊपर की बात करते हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अब जो है ना, ऊपर के लिए निफ्टी इसे निकाले। आप देख सकते हो, ये लेवल निकाल दे। अगर ये लेवल निकाल देता है तो ही, मतलब 22,100 अगर निकाल दे तो हमें ऊपर के दर्शन होंगे बड़े बड़े। नहीं तो मैं फिर से कहूं
100 टू 22,000 ये अटकने की रेंज हो जाएगी, इसमें अटकेगा, प्रीमियम को स्वाहा करेगा। अगर इसे निकाल देता है तो पहला लेवल है 22,200 और अगर इसे भी निकाल दे तो नेक्स्ट 22,300। इस तरह से निफ्टी के अंदर सीधा सीधा काम होगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों इतना डिटेल में मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, अगर डेली आप इसे ऑब्जर्व करो ना तो ऑब्जर्व से ही सीखोगे, ऑब्जर्वेशन से ही सीखोगे। मैंने कहा है देखिए, सीखिए और काम कीजिए। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले तो 1 घंटे का चार्ट कर लेते हैं। तो लेवल्स हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगी किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है और किस तरह से काम करना है। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, ये आपके सामने लेवल्स है। देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा जो ट्रेंड लाइन था वही उसके लिए गाइडेंस का काम करता रहा। देखिए एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। मैंने आपसे कहा था अगर ये तोड़ देता है 45,600 को नीचे तो फिर बाकी बात रहेगी, पर नहीं तोड़ा। अब जहां क्लोजिंग मिली है तो इस क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 46,000 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। अब इसे अगर ध्यान दे तो पहला हर्डल ऊपर के लिए अगर ये निकलता है तो जरूरी है 46,250 को ऊपर क्रॉस करना चाहिए। मैं पहले ऊपर के लिए बता दूं, अगर 46,250 को ऊपर क्रॉस करता है तो पहला लेवल मिलेगा 46,400। ध्यान दीजिए, पहला लेवल है 46,400 और अगर कहीं 46,400 को तोड़ दे तो सीधा 46,570 तक के डोर ओपन हो जाता है ऊपर के लिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो लेवल यही है, दैट इज 46,000। जी हां, अगर आप कहोगे यार 120 पॉइंट नीचे, जी हां 120 पॉइंट नीचे अगर ये तोड़ देता है 46,000 को तो पहला दर्शन है 45,800 और अगर कहीं ये भी टूट जाए दोस्तों तो नेक्स्ट दर्शन है 45,650 और अगर इसे तोड़े तो बड़े बड़े दर्शन होंगे। क्या होंगे वो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं ऑप्शन, अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है और लेवल टूटी तो ही काम करना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए जहां क्लोजिंग हुआ है बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लेवल है 72,500 पे क्लोजिंग मिला एग्जैक्टली। अब जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है कि ये क्रॉस करे, ऊपर के लिए पहले बता दूं 72,600 को ऊपर क्रॉस करे। अगर कर देता है तो पहला लेवल है 72, ध्यान दे पहला लेवल मिलेगा 72,750। जी हां 72,750, 150 पॉइंट ऊपर। अगर इसे भी क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है ये और दैट इज 72,900। इस तरह से ऊपर के लेवल सेंसेक्स के लिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है, ध्यान दे नीचे के लिए सेंसेक्स के अंदर जो लेवल मैटर करती है यहां से अभी पहले तो जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से 72,370 को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है, नीचे क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल है 72,200 और अगर इसे भी तोड़ दे तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 72,100 और इसे तोड़ दे तो 72,000 और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं और निफ्टी का अभी लेते हैं नेक्स्ट 7 मार्च वाला एक्सपायरी, तो 7 मार्च की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है। और दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो के अंदर आखिर में चर्चा करूंगा कि मुझे क्या लग रहा है किस तरह से मूव होगा। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा लिटरली मैंने कहा था उसी तरह से हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कॉल राइटर्स की बात करें तो 22,100 के ऊपर कुछ हद तक यहां पे कॉल राइटर अभी भी है। वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग 22 के नीचे ही हुआ है जो एवरेज क्लोजिंग है। तो 22,100 को अगर ये ऊपर क्रॉस कर देता है और साथ ही साथ आप देख रहे हो 22 के ऊपर भी ठीक ठाक वाले कॉल राइटर यहां बैठे हुए हैं। अगर 22 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, पर इतना डेटा अभी बना नहीं है इसके अंदर, कल बनेगा। नीचे के लिए भी वही लेवल जरूरी है, आप देख सकते हो 22,000 अगर ये नीचे क्रॉस करता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकती है, पर वही बात है अभी उतना डेटा खास बना नहीं है। अगर इसे तोड़ दे डिसाइसिवली और रुक जाए, मतलब 22,950 को नीचे क्रॉस करे
तो फिर डेटा बनेगा नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेल करके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी दैट इज 6 मार्च, मतलब मार्च का पहला एक्सपायरी। अगर इसे हम कंसिडर करते हैं तो आप देख सकते हो जहां ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है वो लेवल भी उसी तरह से है 46,000 पे कॉल और पुट दोनों राइटर है। ये पुट राइटर है और ये कॉल राइटर है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 46,000 के ऊपर ही है। अब ये जरूरी है कि 46,000 मतलब ये 200 को ऊपर क्रॉस करे तो और ऊपर की रेंज मिलेगी, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग अभी के लिए तो कह नहीं सकते क्योंकि उतना डेटा बना भी नहीं है शॉर्ट साइड में और ना लॉन्ग साइड में उतना बना है। और उसी तरह से अगर ये काट देता है नीचे 45,900 को डिसाइसिवली तो फिर मिलेगा नीचे के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, पर उतना डेटा शायद से कल बनेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है, क्या करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से या मार्केट की और दिशा यहां से आगे क्या होगी, मैं आपको बताऊं दोस्तों। मार्केट की जो दिशा है ना वो रेंज बाउंड होगी। अब आज मार्केट में जो एक लो बनाया है ये लो, और यहां से आगे निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट, इसके बीच में ये काम चलता रहेगा। तो जैसे ही सिंपल सी बात है बैंक निफ्टी के अंदर 46,000 नीचे टूटता है 200-300 पॉइंट के लिए काम करना है। निफ्टी के अंदर 22,000 के नीचे डिसाइसिवली जैसे ही टूटता है 100 पॉइंट के लिए काम करना है। 22,050 के ऊपर टूटता है तो 100 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए काम करना है। इसी तरह से काम करते हुए चलना है। दोनों में से किसी भी साइड में एग्रेसिव नहीं होना है, जो मिला प्रसाद लेके भाग जाना है। तो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस और ये सारी चीजें जो रियल टाइम मार्केट के अंदर भी सीखने जैसे ही आपके सामने जो रख रहा हूं कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।